भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी 12वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर की कुल 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट से ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया है। वहीं राजगढ़ से रोडमल नागर और खरगोन से गजेंद्र पटेल को मैदान में उतारा गया। मध्य प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है। चिंता मत करिए, आपका सस्पेंस जल्दी खत्म होगा। अब मैं ये तो केंद्र ही तय करेगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका सस्पेंस जल्दी खत्म होगा। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, 14 सीटों पर ऐलान होना बाकी था, 3 सीटों पर आज बीजेपी ने नाम ऐलान कर दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मनीष, बीजेपी ने आज अपनी 11वीं सूची जारी की है और इस सूची में मध्य प्रदेश से 3 नाम है। अब तक बीजेपी के पास 14 प्रत्याशियों के नाम बाकी थे, उनमें से 3 नाम बीजेपी ने आज जारी कर दिए और बीजेपी खास तौर पर कहना है कि उसके सामने किसी भी सीट को लेकर किसी तरह का टेंशन और संकट नहीं है। समय आने पर तमाम प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने जरूर अब तक केवल 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने 18 सीटों पर अपना नाम ऐलान कर दिया है। लिहाजा सबसे अहम सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने उन तमाम सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है जिनको लेकर ज्यादा टेंशन हो रही थी। खासतौर पर भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, सत्र की बात करें, तो ऐसे सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन हाँ, खरगोन से मौजूदा सांसद सुभाष पटेल की टिकट काटकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष गजेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। राजगढ़ में मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है, माफ कीजिएगा, लेकिन कई मरतबा बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने रोडमल नागर के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उन्हें टिकट नहीं दिए जाने की पैरवी की थी। ऐसे में इन तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन मना लेगा, एक सवाल ये भी उठता है। दूसरा सवाल, बालाघाट सीट से मौजूदा सांसद बोध सिंह भगत का टिकट काटकर पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया गया है। यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन और बोध सिंह के बीच में लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। बोध सिंह बघेल जहाँ गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन की टिकट का विरोध कर रहे थे, तो वहीं गौरीशंकर बिसेन भी बोध सिंह की टिकट के लिए अड़ंगा लगा रहे थे और यही वजह है कि संगठन ने इन दोनों को दरकिनार करते हुए ढाल सिंह बिसेन के नाम पर सहमति जताई और उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी बाकी 11 सीटों पर अपने नामों का ऐलान कब तक करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही कांग्रेस ने जो अब तक 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं, वो कब अपनी बची हुई 20 सीटों के नामों पर मुहर लगाएगी। जी आशीष, बात करें बालाघाट से पूर्व मंत्री ढाल सिंह बिसेन की, अब उम्मीदवार चुने गए हैं ये लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का परचम लहराने के लिए वहां से हैं। क्या लगता है, क्या चुनौती होगी इनके सामने जो लोकसभा चुनाव में इनको आगे रणनीति तैयार करनी पड़ेगी? देखिए, ढाल सिंह बिसेन पूर्व मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई थी उसी समय ढाल सिंह बिसेन मंत्री थे। उसके बाद वो विधानसभा चुनाव हार गए और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया है। लेकिन ढाल सिंह बिसेन जो भी चुनाव प्रचार करेंगे वो मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल जो बीजेपी की सत्ता रही है उसको लेकर प्रचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है मनीष की क्या बालाघाट संसदीय क्षेत्र में जो अंतर कलह और गुटबाजी है, क्या ढाल सिंह बिसेन उससे पार पा पाएंगे और मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व क्या इन तमाम बातों को दरकिनार कर सभी नेताओं को एक जाजम पर लाकर खड़ा कर देगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी आशीष, राजगढ़ से रोडमल नागर बीजेपी प्रत्याशी हैं, राजगढ़ दिग्विजय सिंह का संसदीय क्षेत्र, क्या चुनौती हो सकती है इनके सामने? देखिए, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में काफी चुनौतियां हैं क्योंकि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से दिग्विजय सिंह खुद आते हैं, लेकिन इस बार वो भोपाल से प्रत्याशी हैं। ऐसे में राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता कितनी मेहनत करेंगे ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, राजगढ़ से जब रोडमल नागर का विरोध बीजेपी मुख्यालय में भी हो रहा था तब तमाम प्रदेश नेतृत्व को यह संदेश दे दिया गया था स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा कि रोडमल नागर अपनी कार्यशैली के कारण क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं है।
और उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ये वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय में तमाम नेताओं के सामने बातें कही है। तो इन नेताओं की इन स्थानीय कार्यकर्ताओं के को भी दरकिनार करते हुए फिर मौजूदा सांसद पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो यहाँ पर चुनौतियां काफी है, क्योंकि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र ऐसा है मनीष जहां पर जातिगत आधार पर जीत और हार का फैसला ज्यादा होता है, क्योंकि मतदाताओं का अलग अलग क्षेत्रों में बिखराव होने की वजह से यहाँ पर जो एक बार एक स्थानीय जो मतदाता हो, जो स्थानीय प्रत्याशी होता है, यदि वो जातिगत समीकरणों को साध लेगा तो फिर उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। जी आशीष जी, जानना चाहेंगे जैसे कि अभी मध्य प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है। बाकी की जो हॉट सीटें जिन्हें माना जा रहा है, जिन पे नाम अभी भी ऐलान होना बाकी है, क्या लगता है कब तक बीजेपी अपने सारे ट्रम्प कार्ड खोलेगी और क्या लगता है इन हॉट सीटों पर किनके नाम होने के ऐलान होंगे? देखिए, बीजेपी अपनी 11 सीटों पर नाम संभवतः आज शाम या कल देर शाम तक कर सकती है और इसमें तमाम सीटों के 11 सीटों पर प्रत्याशी सामने आ जाएंगे। लेकिन आज जो 3 सीटों के प्रत्याशी तय किए हैं उनमें एक खरगोन सीट भी है जिसमें गजेंद्र सिंह पटेल हैं और उनके सामने संभवतः कांग्रेस की प्रवीणा बाला बच्चन प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि गृह मंत्री बाला बच्चन की पत्नी है और गृह मंत्री बाला बच्चन की पत्नी वहां पर कांग्रेस के सर्वे में जिताऊ कैंडिडेट के रूप में सामने आई है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी 11 सीटों पर प्रत्याशी आज शाम तक नाम जारी करने की उम्मीद है। हालांकि आज सहमति नहीं बन पाई तो कल बीजेपी इन तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, जिसमें बीजेपी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर के अलावा ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी फूक कर कदम रख रही है, चाहे वो कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात हो, गुटबाजी की बात हो या स्थानीय नेतृत्व को विश्वास में लेने की बात हो। जी मनीष। जी आशीष, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। क्या लगता है राजगढ़ से जो रोडमल नागर हैं, तमाम तरह के विरोध इन्हें झेलने पड़े हैं, मतदाता इस बार जो मतदान है, क्या लगता है मतदाता जागरूक है और अगर जागरूक है तो क्या रोडमल नागर विजयी होंगे? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है मनीष ये, और इसमें मतदाता क्या तय करेंगे ये 23 मई को ही साफ हो पाएगा। अभी फिलहाल ये कहना कि रोडमल नागर चुनाव जीत जाएंगे या उनके सामने प्रत्याशी होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे, ये कहना फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा। थोड़ा समय का इंतजार करिए और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेगा और किस आधार पर क्या क्राइटेरिया लेकर मतदाता अपने प्रत्याशी, अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन चुनावी मैदान में एक तरफ रोडमल नागर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे विशेष संवाददाता हमारे आशीष, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले पर।